हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कक्षा 11वीं का बेसिक अकाउंटिंग टर्म, वो है फिक्स्ड असेट। बच्चों को काफ़ी समझने में दिक्कत होती है कि ये असेट्स में फिक्स्ड असेट्स कौन कौन से होते हैं, करंट असेट्स कौन से होते हैं, और इनटेंजिबल, टेंजिबल, वेस्टिंग असेट्स, ये सब जो हैं काफ़ी अहम रोल निभाते हैं हमारी बैलेंस शीट में। हमें कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, इनको इनका क्या मतलब है, क्या महत्व है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, आज हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो अभी सबसे पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब जानते हैं। मतलब है फिक्स्ड असेट्स रेफर टू लॉन्ग टर्म टेंजिबल असेट्स that are used in the operation of a business. This type of assets provide long-term financial gain, has a useful life of more than 1 year, and is classified as property, plant, equipment, PP&E. ये याद रखने के लिए मैंने आपको क्लासिफाई का बताया है ऑन द बैलेंस शीट। फिक्स्ड असेट्स का मतलब देखिए, संपत्तियां क्या होती हैं? असेट्स होती हैं। ऐसी संपत्तियां जो स्थायी होती हैं उसे हम फिक्स्ड कहते हैं। संपत्तियां किसे कहते हैं? मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी, उसमें मैंने काफी कुछ समझाया था असेट्स के बारे में। आशा करती हूँ आपको वो याद होगा, और नहीं है तो मैं आपको असेट्स के बारे में मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। संपत्तियों से आशय ऐसा उद्यम के आर्थिक स्रोत से है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिनका मूल्य होता है, मतलब एक अमाउंट तो होता है, और उनको हम कभी भी अमाउंट में एक डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, वो हम क्या कहते हैं? असेट्स, जिनका उपयोग व्यापार के संचालन और आय की अर्जन के लिए किया जाता है। ऐसी आय जिसके ऐसी संपत्तियां जिसके हम बिजनेस को चलाते हैं और अपने इनकम को गेन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संपत्तियां, असेट्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपत्तियां वे स्रोत हैं जो भविष्य में हमें लाभ पहुंचाती हैं। मीन्स जो हमें 6 महीने के अंदर नहीं, बहुत जल्दी नहीं, लेकिन आराम से भविष्य में, आज नहीं कल, इसे हम क्या कहेंगे? लाभ पहुंचाने की असेट्स। तो जैसे कौन कौन सा हो सकता है आप बताएं? जैसे मशीन, भूमि, भवन, ट्रक, और आपके हिसाब से बताएं? देनदार, स्टॉक, ट्रेडमार्क्स, ये सब हमारे क्या हैं? असेट्स। इस तरह संपत्तियां व्यवसाय के मूल्यवान साधन होती हैं जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व है तथा जिन्हें मुद्रा में मापे जाने वाली लागत पर पर्याप्त किया जा सकता है। तो उसी तरह से फिक्स्ड असेट्स क्या था? स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से होता है जो व्यवसाय में दीर्घ काल तक रखी जाने वाली होती हैं और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होती है। मान लीजिए हमने दोबारा सेल करनी है कोई आइटम, तो वो हमारी फिक्स्ड असेट के लिए नहीं होती है। हमने एक भूमि ली है, लैंड, बिल्डिंग और हमारी मशीनरी, ये सब हमारी फिक्स्ड असेट्स में नहीं आती हैं। ओह सॉरी, फिक्स्ड असेट्स में आती हैं। कौन सी? लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी, ये हमारी फिक्स्ड है और ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं। ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि ये हम सेल करने के पर्पज से नहीं ले रहे हैं, ये हमारे व्यवसाय में दीर्घ काल तक रखे जाने वाली है। इसलिए हम फिक्स्ड एसेट्स को, जिनको यही पहचान करेंगे कि जिनको हम दोबारा रीसेलिंग के लिए नहीं लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आया समझ में? दोस्तों, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब यही होता है कि ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो हमें लंबे समय तक प्रॉफिट देती हैं। ठीक है, ऐसी एसेट्स जो कि कंपनी ज्यादा दिन तक अपने पास रखती है और दिनों दिन उस एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स हमें ज्यादा लंबे समय तक प्रॉफिट देते रहते हैं। इसी वजह से फिक्स्ड एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं, तथा इसका दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? इसे नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक पुश्तैनी जमीन है,
तो ये जमीन आपकी फिक्स्ड एसेट कहलाएगी, क्योंकि इस जमीन की कीमत दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी और यह आपको लंबे समय तक मुनाफा देती रहेगी। तो इसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी। इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, फिक्स्ड असेट्स। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स आपको पहली लाइन में दिखाई दे रहा है, रेफर टू लॉन्ग टर्म टेंजिबल असेट्स। जो ये फिक्स्ड असेट्स है लॉन्ग टर्म शो करता है और इसको दो भाग में बांट के हम दिखाते हैं, वो है टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। चलिए जानते हैं टेंजिबल असेट्स क्या है मेरे दोस्तों। टेंजिबल असेट्स वे होते हैं जिसे हम फिक्स्ड असेट्स में जो आएगा वो क्या होता है, टेंजिबल जानते हैं। देखिए, फिक्स्ड असेट्स मींस जिसे हम इधर उधर नहीं घुमा सकते, बार बार रीसेल नहीं कर सकते, जो लंबे समय के लिए हमारे पास होते हैं, इसीलिए हम उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। अब टेंजिबल असेट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं, फिक्स्ड असेट्स कहलाते हैं। जो फिजिकल प्रेजेंट होते हैं हमारे सामने, वो क्या कहलाते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। जैसे मान लीजिए लैंड, बिल्डिंग, शॉप, ये सब क्या है, टेंजिबल असेट्स। अब इनटेंजिबल असेट्स को देखते हैं। इसमें वे फिक्स्ड असेट्स आएंगे जिनमें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ऐसे फिक्स्ड असेट्स जो कि फिजिकल प्रेजेंट नहीं है आपके सामने, वे इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स कहलाएंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपने बैंक में पैसे जमा कराए, तो ये आपका इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि साथ आपने जब जमा किया जो अमाउंट, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट। आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट वैल्यू बढ़ के मिलेगी, आपकी राशि मतलब आपको बढ़ के मिलेगी इंटरेस्ट के साथ। तो ये क्या था, इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। अब मान लीजिए एक और उदाहरण देती हूँ इंटेंजिबल असेट्स का आपके सामने। आपने किसी को लोन दिया, तो ये भी एक इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स है। ठीक है, जब तक वह व्यक्ति आपको लोन नहीं चुकाएगा तब तक ब्याज लगता ही रहेगा और अंत में आपको जितना आपने लोन दिया था उससे ज्यादा आपको राशि मिलेगी। वो क्या था, तो ये था टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब बढ़ते हैं रिमेम्बरिंग पॉइंट्स की तरफ। ए कंपनी विल हैव अ लॉट ऑफ असेट्स बट व्हेन वी से मशीनरी इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ मशीनरी। अब याद रखने के लिए देखा जाए कि हमने इसको क्यों फिक्स्ड असेट्स में डाला है, मशीनरी को। कंपनी के पास बहुत सारी असेट्स होती हैं, तो जब हम मशीनरी की बात करते हैं तो ये मशीनरियां हमारे पास कोई एक नहीं होती फैक्ट्री के अंदर, 2, 3, 4, 6 जितनी भी हैं वो एक मशीनरी ब्लॉक के अंदर हम शो करते हैं। When we say furniture, it include a number of items like table, chair, desk, etc. ठीक है, इसका भी एक अपना एक ब्लॉक होता है। It is not practical to include each and every item in the balance sheet. जब हम अपनी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम एक टेबल हमने ली, 2 टेबल हमने ली, ये क्या कहलाती है, ये नहीं शो कर सकते ना। तो हम क्या दिखाएंगे, फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में क्या दिखाएंगे, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, ऐसे में शो करते हैं। सो व्हाट टू डू इज दे फॉर मेंटेनिंग एंड दीज आइटम्स। तो हम क्या करेंगे ऐसा कि हम अपने फिक्स्ड असेट्स को किस में दिखाएंगे, असेट्स रजिस्टर में। एक सेपरेट रजिस्टर होगा जिसका नाम होगा असेट्स रजिस्टर के अंदर हम मेंटेन करेंगे और मेंटेन करने पर हम ये देखेंगे कि हमारा फिक्स्ड असेट्स जो है नॉन करंट असेट्स जो है कंपनी की बैलेंस शीट में किस तरीके से हम उसे इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब उसे देखेंगे किसमें, असेट्स रजिस्टर में। इन मेंटेन असेट रजिस्टर, जब हम असेट रजिस्टर बनाएंगे तो हम उसमें ध्यान रखेंगे इन दिस रजिस्टर ईच एंड एवरी असेट आइटम लाइक टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स विल बी रिकॉर्डेड। उसी असेट रजिस्टर में हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, टेंजिबल असेट्स को भी और इनटेंजिबल असेट्स को भी। मैंने अभी आपको समझाया टेंजिबल किसे कहते हैं और इनटेंजिबल किसे कहते हैं। इसके अलावा हम असेट्स की इन आइटम्स को इसी में ही शो करके इधर उधर कहीं नहीं दिखाएंगे और कहीं ब्लॉक्स में, सिर्फ असेट्स में ही शो करेंगे।
असेट्स के रजिस्टर के अंदर, एंड एंट्रीज परटेनिंग टू इट सच एज परचेज कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस इफ इट वाज सोल्ड एक्सेट्रा विल बी रिकॉर्डेड। वही मैंने बताया, जो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे उससे रिलेटेड भी जो हमारी एंट्रीज होंगी वो भी हम असेट्स रजिस्टर से ही करेंगे। बट इन द बैलेंस शीट ऑल सिमिलर आइटम्स विल बी क्लब, वो सब एक जगह होंगी, जिससे खाली असेट्स में। असेट्स का हम दो भाग दिखा सकते हैं, करंट असेट्स इतनी है और फिक्स असेट्स इतनी है, लेकिन हम उसके अंदर नहीं दिखाएंगे कि हमारी टेंजिबल्स हैं, इनटेंजिबल्स हैं। ब्लॉक बन सकता है, लेकिन वो ग्रॉस के टाइम पे हम उसे शो कर देंगे और फिर हम नेट असेट्स ही हम शो करते हैं, ठीक है, क्लब करके हम इसे में बैलेंस शीट में शो करते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज ब्लॉक असेट। मैंने आपको बताया ब्लॉक असेट, मैं आपको ब्लॉक असेट की एक अलग से वीडियो बना के दूंगी, अच्छे से समझाऊंगी ब्लॉक असेट्स क्या होता है। आप ब्लॉक असेट्स की वीडियो के लिए जरूर इंतजार करें और जरूर समझें कि ब्लॉक असेट्स क्या होता है। हमारे को बैलेंस शीट में बहुत ही जरूरी होता है ये समझना। वी कैन हैव ब्लॉक असेट्स ऑफ मशीनरी असेट्स, ब्लॉक ऑफ फर्नीचर असेट्स एक्सेट्रा। ब्लॉक असेट मीन्स एक ब्लॉक बनता है हमारा असेट्स का, एक ब्लॉक हमारा फर्नीचर असेट्स का। तो इस तरीके से हम अपने ब्लॉक के थ्रू मेंटेन करेंगे। मैंने इसीलिए ये फिक्स असेट्स की वीडियो पहले बनाई है ब्लॉक असेट्स के लिए, ब्लॉक असेट्स के समझाने से पहले, क्योंकि अगर मैं ब्लॉक असेट्स बना दूंगी तो उससे पहले हमें फिक्स असेट्स को समझना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए अब आप नेक्स्ट वीडियो हमारी ब्लॉक असेट्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिक्स्ड असेट्स, दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। ये हमारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिक्स असेट्स की, ये हमारी दे कैसे यूजफुल लाइफ में है मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा हम इसे कैसे रखते हैं। फिक्स असेट्स आर नॉन करंट असेट दैट हैव अ यूजफुल लाइफ फॉर मोर देन 1 ईयर एंड अपीयर ऑन अ कंपनीज बैलेंस शीट एज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। देखो, यही मैं बता रही हूँ कि हमारे पास जो भी हमारा पीपीई है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, हम 1 साल से पहले इन्हें नहीं बेचते हैं, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म असेट्स में आती हैं, फिक्स असेट्स में आती हैं, नॉन करंट असेट्स भी कहलाती हैं। इसलिए ये मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। दे कैन बी डेप्रिशिएटेड विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड। फिक्स्ड असेट्स फेस डेप्रिसिएशन, जो भी हमारा फिक्स असेट्स होता है वो डेप्रिसिएशन को फेस करता है टू रिफ्लेक्ट द वियर एंड टियर ऑफ यूजिंग द फिक्स असेट्स। एक फिक्स असेट के लिए वियर एंड टियर को रिफ्लेक्ट करेगा डेप्रिसिएशन, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। दे कैन बी डेप्रिशिएट। भाई हर चीज की अपनी एक लिमिट है, चाहे वो आपका फर्नीचर है, डेप्रिशिएट तो होगा। They are used in business operation and provide long-term financial gain. हमें financial gain देते हैं fixed assets used by the companies to produce goods and services and generate revenue. जब ये हमें revenue देंगे, profit देंगे, तो ये क्या होगा, हमारे लिए long-term financial gain होंगे। They are not sold to customers or held to investment purposes. ये पर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए नहीं होते, लेकिन कस्टमर को सोल्ड नहीं किया जाता, केवल बिजनेस ऑपरेशन के लिए होते हैं। दे आर इलिक्विडेड। फिक्स्ड असेट्स आर नॉन करंट असेट ऑन अ कंपनीज बैलेंस शीट एंड कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। इसको हम इजीली हम लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स, और अब ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको फिक्स असेट्स के दिखा रही हूँ। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फैसिलिटीज, व्हीकल, फर्नीचर, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। आशा करती हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे कि ये टेंजिबल असेट्स हैं कि इनटेंजिबल असेट्स हैं। तो ये आप मुझे जरूर बताएं कमेंट में। मैंने एग्जाम्पल आपको सिर्फ किस असेट्स के दिए हैं फिक्स असेट्स में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी और आपको समझ में आ गई होगी कि फिक्स असेट्स क्या है। एक बार इसका फिक्स असेट्स की ये मैंने जो
टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन लिखी है, ये आप देख लीजिए। मैंने आपको समझा दिया है कि टेंजिबल एसेट्स हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस को शो करते हैं और इंटेंजिबल डज नॉट पोज द फिजिकल एसेट एग्जिस्टेंस। तो इंटेंजिबल एसेट्स हमारे ब्रांड, कॉपीराइट्स, गुडविल, प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये होते हैं एग्जांपल्स। और इसका फॉर्मूला क्या कहता है, जब हम टोटल फिक्स एसेट्स में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा नेट फिक्स्ड एसेट्स। इसको हम ब्लॉक वाली जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें हम ज़रूर समझेंगे। चलिए, आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरा हौसला बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ अलविदा लेती हूँ, आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स।